बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहमत वाला। प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुन सकेंगे फतेह मक्का कब हुआ और वो रमजान की क्या तारीख थी जब फतेह मक्का हुआ, और फतेह मक्का के दिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सताने वाले काफिरों को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किस तरह माफ फरमा दिया, और फतेह मक्का कैसे हुआ, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का की तरफ कितने लश्कर के साथ तशरीफ ले गए फतेह मक्का के लिए। जानिए इस वीडियो में। वीडियो इंतहाई अहम होने वाली है। वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। हिजरत के वक्त इंतहाई रंजीदगी के आलम में हुजूर ताजदार आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने यारे गार सिद्दीक़ जानिसार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लेकर रात की तारीखी में मक्का से हिजरत फरमाकर अपने वतन अजीज को खैराबाद कह दिया था, और मक्का से निकलते वक्त खुदा के मुकद्दस घर खाना काबा पर एक हसरत भरी निगाह डालकर ये फरमाते हुए मदीना रवाना हुए थे कि ए मक्का, खुदा की कसम तू मेरी निगाह मोहब्बत में तमाम दुनिया के शहरों से ज्यादा प्यारा है। अगर मेरी कौम मुझे ना निकालती तो मैं हरगिज तुझे ना छोड़ता। उस वक्त किसी को ये ख्याल भी नहीं हो सकता था कि मक्का को इस बेसरो सामान के आलम में खैराबाद कहने वाला सिर्फ 8 ही बरस बाद एक फातिह आजम की शान व शौकत के साथ इसी शहर मक्का में नुज़ूल इजलाल फरमाएगा और काबतुल्लाह में दाखिल होकर अपने सजदों के जमाल व जलाल से खुदा के मुकद्दस घर की अजमत को सरफराज फरमाएगा। लेकिन हुआ ये कि अहले मक्का ने सुलह हुदैबिया के मुआहदे को तोड़ डाला और सुलहनामा से गद्दारी करके अहद शिकनी के मुर्तकिब हो गए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हलीफ बनु खज़ाआ को मक्का वालों ने बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। बेचारे बनु खज़ाआ इस जालिमाना हमले की ताब ना लाकर हरम काबा में पनाह लेने के लिए भागे तो इन दरिंदा सिफत इंसानों ने हरम इलाही के एहतराम को भी खाक में मिला दिया और हरम काबा में भी जालिमाना तौर पर बनु खज़ाआ का खून बहाया। इस हमले में बनु खज़ाआ के 23 आदमी कत्ल हो गए। इस तरह अहले मक्का ने अपनी हरकत से हुदैबिया के मुआहदे को तोड़ डाला और यही फतेह मक्का की तमहीद हुई। चुनाचे 10 रमजान 8 हिजरी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मदीना से 10,000 लश्कर पुर अनवार साथ लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। मदीना से चलते वक्त हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और तमाम साहबा इकराम रोजादार थे, लेकिन जब आप मकाम कुदैद में पहुंचे तो पानी मांगा और अपनी सवारी पर बैठे हुए पूरे लश्कर को दिखाकर आपने पानी नोश फरमाया और सबको रोजा छोड़ देने का हुक्म फरमाया। चुनाचे आप और आपके असहाब ने सफर और जहाद में होने की वजह से रोजा रखना मौकूफ कर दिया। गर्ज फातिहाना शान व शौकत के साथ बानी काबा के जानशीन हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सरजमीन मक्का में नुज़ूल इजलाल फरमाया और हुक्म दिया कि मेरा झंडा मकाम हजून यानी जन्नतुल मौला के पास गाड़ा जाए, और हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम फरमान जारी कर दिया कि वो फौजों के साथ मक्का के बालाई हिस्सा यानी कुदा की तरफ से मक्का में दाखिल हों। ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का की सरजमीन में कदम रखते ही जो पहला फरमान शाही जारी फरमाया वो ये ऐलान था कि जिसके लफ्ज लफ्ज में रहमतों के दरिया मौजे मार रहे हैं, जो शख्स हथियार डाल देगा उसके लिए अमान है, जो शख्स अपना दरवाजा बंद कर लेगा उसके लिए अमान है, जो काबा में दाखिल हो जाएगा उसके लिए अमान है। इस मौके पर हजरत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान एक फखर पसंद आदमी है, उसके लिए कोई ऐसी इम्तियाजी बात फरमा दीजिए कि उसका सर फखर से ऊंचा हो जाए। तो आपने फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसके लिए अमान है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब फातिहाना हैसियत से मक्का में दाखिल होने लगे तो आप अपनी ऊंटनी कस्वा पर सवार थे और आप एक स्याह रंग का इमामा बांधे हुए थे, और बुखारी में है कि आपके सर पर मगफर था। आपके एक जानिब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरी जानिब उसैद बिन हुदैर रदियल्लाहु ताला अन्हु थे, और आपके चारों तरफ जोश में भरा हुआ हथियारों में डूबा हुआ
लश्कर था जिसके दरमियान कोकबा नबवी था। इस शाहाना जुलूस के जाह व जलाल के बावजूद शहनशाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान तवाज़ु का ये आलम था कि आप सूरह फतह की तिलावत फरमाते हुए इस तरह सर झुकाए हुए ऊँटनी पर बैठे हुए थे कि आपका सर ऊँटनी के पालान से लग जाता था। आपकी ये कैफियत तवाज़ुए खुदावंदे कुद्दूस का शुक्र अदा करने और उसकी बारगाह अजमत में अपनी इज्ज व नियाजमंदी का इजहार करने के लिए थी। फिर आप अपनी ऊँटनी पर सवार होकर और हजरत उसामा बिन जैद को ऊँटनी के पीछे बिठाकर मस्जिद हराम की तरफ रवाना हुए और हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान बिन तलहा हजबी रदियल्लाहु ताला अन्हु काबा के कुलीद बरदार भी आपके साथ थे। आपने मस्जिद हराम में अपनी ऊँटनी को बिठाया और काबे का तवाफ किया और हजरे अस्वद को बोसा दिया। काबा के अंदरूने हिसार 360 बुतों की कितार थी। आप खुद बनफ्से नफीस एक छड़ी लेकर खड़े हुए और इन बुतों को छड़ी की नोक से ठोंके मार मार कर गिराते जाते थे और जा अल हक्कु व ज़हक़ल बातिलु की आयत तिलावत फरमाते थे, यानी हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल मिटने ही की चीज थी। फिर इन बुतों को जो आइन काबे के अंदर थे आपने इन सब को निकालने का हुक्म फरमाया। जब तमाम बुतों से काबा पाक हो गया तो आप अपने साथ उसामा बिन जैद और हजरत बिलाल रदियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उस्मान बिन तलहा हजबी रदियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लेकर खाना काबा के अंदर तशरीफ ले गए और तमाम गोशों पर तकबीर पढ़ी और 2 रकात नमाज भी पढ़ी। काबा मुकद्दसा के अंदर से जब आप बाहर निकले तो हजरत उस्मान बिन तलहा रदियल्लाहु ताला अन्हु को बुलाकर काबा की कुंजी इनके हाथ में अता फरमाई और इरशाद फरमाया कि तर्जमा यानी लो ये कुंजी हमेशा हमेशा के लिए तुम लोगों में रहेगी। ये कुंजी तुमसे वही छीनेगा जो जालिम होगा। इसके बाद हरम इलाही में आपने सबसे पहला दरबार आम मुनाकद फरमाया जिसमें अफवाज इस्लाम के अलावा हजारों कुफार व मुशरिकीन के अवाम व खवास का एक जबरदस्त अज़्दहाम था। इस दरबार में आपने एक खुतबा दिया और फिर अहले मक्का को मुखातिब करके आपने फरमाया कि बोलो तुमको मालूम है कि आज मैं तुमसे क्या मामला करने वाला हूँ। इस दहशत अंगेज और खौफनाक सवाल से तमाम मुजरिमीन हवास बाख्ता होकर कांप उठे, लेकिन जबीने रहमत के पैगंबराना तेवर को देखकर सब यक जबान होकर बोले। तर्जमा यानी आप करम वाले भाई और करम वाले बाप के बेटे हैं। ये सुनकर फातिह मक्का सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने करीमाना लहजे में इरशाद फरमाया कि तर्जमा आज तुम पर कोई मलामत नहीं, जाओ तुम सब आजाद हो। बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर एकदम अचानक ये फरमाने रहमत सुनकर सब मुजरिमों की आंखें फरते निदामत से अश्कबार हो गईं और कुफार की जबानों पर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नारों से हरम काबा के दरो दीवार पर बारिश अनवार होने लगी। मुजरिमों की नजर में नागहां एक अजीब इनकलाब बर्पा हो गया कि समा ही बदल गया, फजा ही पलट गई और एकदम ऐसा महसूस होने लगा कि जहां तारीफ था जुल्मत कदा था, सख्त काला था। कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर उजाला था। फतेह मक्का की तारीख, इसमें बड़ा इख्तिलाफ ये है कि मक्का मुकरमा कौन सी तारीख में फतेह हुआ। इमाम बहकी ने 13 रमजान, इमाम मुस्लिम ने 16 रमजान, इमाम अहमद ने 18 रमजान बताया, मगर मोहम्मद बिन इसहाक ने अपने मशाइख की एक जमात से रिवायत करते हुए फरमाया कि 20 रमजान 8 हिजरी को मक्का फतेह हुआ। वल्लाहु ताला आलम। फतेह मक्का की पेशिन गोइयां और बिशारतें कुरान करीम की चंद आयतों में मज़कूर हैं। इनमें से सूरह नसर भी है। चुनांचे खुदावंद करीम ने इरशाद फरमाया, पारा नंबर 30 सूरह अल नसर आयत नंबर 1 से 3 तक। तर्जुमा कंजुल ईमान, जब अल्लाह की मदद और फतेह आए और लोगों को तुम देखो कि अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल होते हैं तो अपने रब की सना करते हुए उसकी पाकी बोलो और उससे बख्शिश चाहो, बेशक वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। फतेह मक्का के वाक़े से ये सबक मिलता है कि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर अफ़्व व दरगुजर और रहम व करम का जो ऐलान व इजहार फरमाया, तारीख आलम में किसी फातिह की जिंदगी में इसकी मिसाल नहीं मिल सकती। गौर फरमाइए कि अशराफ
خلاف قریش کے ان ظالموں اور جفاکاروں میں وہ لوگ بھی تھے جو بارہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پتھر کی بارش کر چکے تھے۔ وہ خونخوار بھی تھے جنہوں نے بارہا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قاتلانہ حملے کیے تھے۔ وہ بے رحم و بے درد بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرہ انور کو لہو لہان کر ڈالا تھا۔ وہ اوباش بھی تھے جو برس ہا برس تک اپنی بہتان تراشیوں اور شرمناک گالیوں سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک کو زخمی کر چکے تھے۔ وہ صفاق اور درندہ صفت بھی تھے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گلا گھونٹ چکے تھے۔ وہ ظلم و ستم کے مجسمے اور پاپ کے پتلے بھی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مار کر اونٹ سے گرا دیا تھا اور ان کا حمل ساکت ہو گیا تھا۔ وہ جفاکار و خونخوار بھی تھے جنہوں کے جارحانہ حملوں اور ظالمانہ یلغار سے بار بار مدینہ کے در و دیوار ہل چکے تھے۔ وہ ستمگار بھی تھے جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور ان کی ناک کان کاٹنے والے، ان کی آنکھیں پھوڑنے والے، ان کا جگر چبانے والے بھی اس مجمع میں موجود تھے۔ وہ بے رحم بھی تھے جنہوں نے شمع نبوت کے جان نثار پروانوں حضرت بلال، حضرت سویب، حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت خبیب، حضرت زید بن دشنا رضی اللہ تعالی عنہم کو رسیوں سے باندھ باندھ کر کوڑے مار مار کر جلتی ریتوں پر لٹایا تھا۔ کسی کو آگ کے دہکتے ہوئے کوئلوں پر سلایا تھا، کسی کو سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا تھا۔ یہ تمام جور و جفا اور ظلم و ستم گاری کے پیکر جن کے جسم کے رونگٹے رونگٹے اور بدن کے بال بال ظلم و عدوان اور سرکشی و طغیان کے وبال سے شرمناک مظالم اور خوفناک جرموں کے پہاڑ بن چکے تھے، آج یہ سب کے سب 10-12 ہزار مہاجرین و انصار کے لشکر کی حراست میں مجرم بنے ہوئے کھڑے کانپ رہے تھے اور اپنے دلوں میں یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آج ہماری لاشوں کو کتوں سے نچوا کر ہماری بوٹیاں چیلوں اور کووں کو کھلا دی جائیں گی اور انصار و مہاجرین کی غضبناک فوجیں ہمارے بچے بچے کو خاک و خون میں ملا کر ہماری نسلوں کو نیست و نابود کر ڈالیں گی اور ہماری بستیوں کو طاقت و تاراج کر کے تہس نہس کر دیں گی۔ مگر ان سب مجرمین کو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہہ کر معاف فرما دیا کہ انتقام تو کیسا، بدلہ تو کہاں کا، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں۔ اے آسمان بول، اے زمین بتا، اے چاند و سورج تم بولو، کیا تم نے روئے زمین پر ایسا فاتح اور رحم دل شہنشاہ کبھی دیکھا ہے یا کبھی سنا ہے؟ سن لو، تمہارے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا اور کوئی فاتح نہ ہوا ہے نہ ہوگا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہر کمال میں بے مثل و بے مثال ہیں۔ مسلمانوں، یہ ہے ہمارے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ، لہذا ہم مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے اپنے دشمنوں سے بدلہ اور انتقام لینے کا جذبہ اپنے دل سے نکال کر اپنے دشمنوں کو درگزر کرنے اور معاف کر دینے کی کوشش کریں، کیونکہ لوگوں کی تقصیرات اور خطاؤں کو معاف کر دینا یہ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور یہی امت کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے۔ جیسا کہ آپ گزشتہ ویڈیو میں یہ حدیث سن چکے ہیں کہ ترجمہ یعنی جو تم سے تعلق کاٹے تم اس سے میل ملاپ رکھو، اور جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دیا کرو، اور جو تمہارے ساتھ بد سلوکی کرے تم اس کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرو۔ اور قرآن مجید میں بھی عفو، تقصیر اور دشمنوں سے درگزر کر دینے والوں کے بڑے بڑے درجات و مراتب بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ والعافین عن الناس، پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 134، یعنی لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دینے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں اور بڑے درجات والے ہیں۔ خداوند کریم ہر مسلمان کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور سیرت مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ آج کی ویڈیو ہماری اپنے اختتام کو پہنچی، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں ایک اور بہترین واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے
इजाज़त दीजिए और हमारे इस इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूलिए, क्योंकि आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स करने से और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारी हौसला अफजाई होती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।